बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अब प्रूव ये करना है कि लेट्स सपोज हमारे पास लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कंसिडर करेंगे, एक यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस यूनिट सर्कल में होगा ये कि हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। एक को मैं ये येलो कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ दैट इज़ इक्वल टू पी। और एक मेरे पास ये ग्रीन कलर का पॉइंट यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, जिसे मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्यू नहीं कहते, इसे हम आर कह देते हैं। ठीक है, ये मैंने इस वजह से कंसिडर किया कि मुझे क्योंकि थीटा एंगल की ज़रूरत है। तो थीटा एंगल के लिए मुझे यूनियन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैंने ये दो स्ट्रेट लाइन थी, एक ग्रीन कलर की और एक ये येलो कलर की। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये थीटा है। मुझे ये थीटा चाहिए था। ठीक हो गया। अब मैं ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक, क्योंकि ये सर्कल के बाहर भी जा रहा है। तो अब क्यू पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास ये जो पोजीशन थी पहले वाली लाइन की, यानी कि ओ पॉइंट ओ आर, ये जो ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको ओ आर, इस ओ आर पे एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी। इसका नाम मैंने, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया एस। ठीक है, अब एक और काम रह गया है और वो ये है कि मैं आर से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, जो कि गिरेगा कहाँ पे, ओ पी पे। यानी कि यहाँ से मेरे पास ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। ठीक हो गया। ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मैं एरिया जानना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल का, जो कि कौन सी है, ये रेड कलर की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि मैं, मेरे पास यहाँ पे जो एरिया है, एरिया किसका, ट्रायंगल का, कौन सी, ओ पी आर। ठीक है, और दूसरा जो एरिया है मेरे पास वो एक है सेक्टर का। और वो सेक्टर कौन सा है, ये जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये, और यहाँ से ये आर, और आर से ये सरफेस टू दी सर्कल, ये एक सेक्टर है। दैट इज़ नॉट अ ट्रायंगल बट दैट इज़ अ सर्कल। तो ये जो सर्कल का एरिया है ये ओबियसली ओ पी आर का एरिया से ग्रेटर होगा। यानी कि मैं कहता हूँ एरिया ऑफ आ सेक्टर ओ पी आर, ये सेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। और फाइनली हमारे पास जो चीज़ रह जाती है एक बड़ी ट्रायंगल, और वो कुछ ये है कि हमारे पास ये ये और ये। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है एरिया ऑफ, ये सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ओ पी एस। ओ पी एस कौन सा एरिया है? ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर की जो हमारे पास ट्रायंगल आ रही है, ये।
अब हम करेंगे ये कि बारी बारी हर एक जो रीजन है एरिया का उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ पी आर, ये दरमियान वाली ट्रायंगल की, तो हम जानते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस। बेस हमारे पास क्या है, ओ पी का डिस्टेंस इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल को हम गौर से कंसिडर करें तो हम ये जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका नाम मैं लेट्स सपोज आर डैश रख लेता हूँ। तो ये जो आर डैश और आर डिस्टेंस है, इस छोटी वाली ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ आर डैश आर के अंदर हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आर आर डैश परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है, ओ आर डैश। ठीक है, तो ओ आर जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा की मदद से तो फाइंड नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस तो है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर, यानी ट्रायंगल ऑफ आर डैश आर के अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास आर आर डैश है। इस ट्रायंगल के हमें हमें अंदर क्या चाहिए, हमें इसी ट्रायंगल के अगर अगर हम साइन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी आर आर डैश ओवर हाइपाटेन्यूज। हाइपाटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ओ आर। तो ओ आर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो आर आर डैश हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो अब ओ पी इंटू ओ पी इंटू मॉड ऑफ आर आर डैश होना था, तो 1/2 ओ पी हमारे पास 1 है और आर आर डैश हमारे पास साइन ऑफ थीटा है। ठीक हो गया। अब आगे चलें तो यहाँ पे आप नोट करें कि एरिया ऑफ आ ओ पी आर सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है, अब सेक्टर का एरिया एक्चुअली किसके इक्वल होता है, सेक्टर का एरिया हमारे पास होता है, अगर हम, क्योंकि सेक्टर एंगल से बनता है ना, तो एक एंगल हम कंसिडर करते हैं किसका, 2 पाई का, यानी 360 टोटल एंगल होते हैं ऑफ व्हाट, पूरे एरिया का, सर्कल का एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी ये थीटा ओवर 2 पाई एक पोर्शन है, एक सेक्टर है, उसका एरिया है कहाँ से, पूरे सर्कल के एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि पाई 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 से कैंसिल आउट हो गया और आर हमारे पास 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल कंसिडर किया हुआ है, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, थीटा बाय 2। फाइनली हमारे पास ये जो एक बड़ी ट्रायंगल है, ग्रीन कलर की ट्रायंगल ओ पी एस, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ अ बेस। बेस क्या है, ओ पी, और परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम एस पी की बात करते हैं तो एस पी हमारे पास किसके इक्वल है, अगर इस बड़ी वाली ट्रायंगल को कंसिडर करें तो टेंजेंट थीटा, यानी ये एंगल तो थीटा ही है ना, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया पी एस, तो पी एस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इन सारों को अगर हम साफ करके दोबारा लिखें तो मेरे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा साइन ऑफ थीटा ओवर 2, और दूसरा हमारे पास ये बनेगा लेस देन इक्वल टू थीटा ओवर 2, और तीसरा हमारे पास ये बनेगा लेस देन इक्वल टू ओ ओ पी डिस्टेंस जो है वो तो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 2। ठीक है, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इस सब को जो है वो डिवाइड कर लेता हूँ किसके साथ, साइन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड
डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ थीटा, पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगा जी 1, क्योंकि साइन से जब डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन साइन भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है नेक्स्ट थीटा, थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। और लास्ट वन हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या होगी कि साइन, देखें टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब डिवाइड बाय 2 हो रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, साइन थीटा ओवर 2 कॉस ऑफ थीटा। जब साइन थीटा से डिवाइड होगा तो 1 ओवर कॉस रह जाएगा, और 2 से जब डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह गया 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब हम इसके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1, यानी कि सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आई है वो क्या आई है, 1, ठीक है। और रेसिप्रोकल लेने से हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा, और लास्ट वन हमारे पास क्या रह गया, और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम इस पूरी इक्वेशन में करेंगे क्या कि कंसीडर ये करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ 1। दूसरी चीज़ आएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे आएगी वो आएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, इसको मैं रीअरेंज करके अगर मैं लिख रहा था, यानी कि हमारे पास ये जो कॉस थीटा है इसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ थीटा ओवर 1 इज़, क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन है किससे, लिमिट दूसरी जो टर्म है हमारे पास उससे, और दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी है, थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा की, यानी कि ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा। और लास्ट वन हमारे पास क्या रह जाता है, अ, मैंने किया कुछ नहीं है, जस्ट मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है, ताकि हमने अब करना ये चाह रहे हैं अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ 1, हम करना ये चाह रहे हैं कि इससे पहले हमने एक जो थ्योरम पढ़ा था सैंडविच थ्योरम, हम उनको यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है ना कि ये जो लिमिट थीटा अप्रोच ज़ीरो कॉस थीटा है, कॉस की जगह थीटा की जगह हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। और दूसरी जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की भी लिमिट हमारे पास क्या आ गई 1। तो अगर लेफ्ट हैंड ये ऐसा फंक्शन हो कि आपके पास दरमियान वाला फंक्शन साइन थीटा और थीटा जो है वो लेस देन है किससे, एक फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करने से पहले वाली चीज़ को देखें ना, कि साइन थीटा और थीटा है, तो दैट इज़ लेस देन 1 एंड
साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन कॉज ऑफ वन, यानी साइन थीटा ओवर थीटा तो दरमियान में है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का जी आंसर वन है, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर वन है। तो हम क्या कहेंगे, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमने प्रूफ कर दिया साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन बाय यूजिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री रूल। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिविजिट कर लेता हूँ। हमने पहले एक कंसिडर किया यूनिट सर्कल पे दो पॉइंट ले लिए पी और आर। इसकी मदद से हमारे पास तीन रीजन आ गए। तीन रीजन के जो एरियाज़ है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए। मेंशन करने के बाद हमने रिलेशनशिप देखा कि कौन सा रीजन किससे लेस है और किससे ग्रेटर है। उसके बाद हमने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो कंसीडर कर दी और सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके फाइनली जो हमारे पास फॉर्म आ गई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू वन आ गया।